Hello everyone, welcome to Chemistry Box by Muskan. So this is the part 1 of chapter 2 series, that is structure of atom. Okay. So in this video we are going to cover atom, subatomic particles, discovery of electron, discovery of proton and discovery of neutron. So let's get started. First of all, atom. So what is atom? Atom is the basic unit of matter. So we have studied in previous chapter that matter is anything that occupies space and has mass. Okay, तो जो भी चीज का स्पेस लेती है और उसका मास होता है उसे हम मैटर कहते हैं. और हमने ये पढ़ा था कि जो मैटर है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एटम होते हैं. ठीक है, तो एटम जो है ये है क्या, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है. सो एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि एटम के अंदर यहाँ पे इस एरिया पे एक चार्ज प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस. ठीक है, तो जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस. ठीक है, तो लेकिन न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन. जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एंड द न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल, they have no charge. Okay, so electrons are revolving around the nucleus. जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं. ठीक है, तो मतलब ये रहे, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो नेक्स्ट इज सब अटोमिक पार्टिकल्स. ठीक है, तो जो भी हमने अभी पढ़ा कि जो एटम का स्ट्रक्चर है ना, एटम के स्ट्रक्चर में भी बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, जिनकी डिस्कवरी हमने की है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के थ्रू. तो ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज. ठीक है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज. तो इसके थ्रू ही हमने आगे डिस्कवरीज करी हैं, जो कि फर्स्ट डिस्कवरी है हमारे पास, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये जो डिस्कवरी थी ना, ये की थी 1830 में माइकल फैराडे ने. ठीक है, तो उन्होंने हमें ये बताया था, जो माइकल फैराडे थे ना वो इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते रहे थे. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं हम एक ऐसा ले लें, कुछ मतलब लाइक एक कंटेनर ले लें और उसमें हम 2 इलेक्ट्रोड्स को फिक्स कर दें. ठीक है, और उन इलेक्ट्रोड्स को हम किसी बैटरी के साथ क्या करें, कनेक्ट कर दें. ठीक है, और एक ले लें इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन जिसके अंदर हम इन इलेक्ट्रोड्स को डिप कर दें. ठीक है, तो इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं सॉलिड कंडक्टर दैट कैरी करंट. मतलब ये जो जैसे इलेक्ट्रोड्स हैं ये कंडक्टर्स हैं जिनके थ्रू करंट पास होता है. और इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस दैट डिसोसिएट्स इन वाटर. जैसे ये है इलेक्ट्रोलाइट जिसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोड्स को डिप किया हुआ है. ठीक है, माइकल फैराडे ने भी ऐसे एक्सपेरिमेंट किया, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स को डिप करके उनको बैटरी के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया. तो बाद में उन्होंने देखा कि इसके अंदर तो बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, मतलब इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर कुछ ना कुछ डिपोजिशन हो रही है चार्जेस की. ठीक है, तो इससे उसे पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी में भी कुछ ना कुछ है. मतलब ऐसे डिस्कवर हुई पार्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, मतलब उसने ऐसे पार्टिकुलेट नेचर को डिस्कवर किया इलेक्ट्रिसिटी की, कि जिससे पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी कोई ना कोई चार्जेस हैं. ठीक है, तो ये तो हुआ ये बात. ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास कैथोड रे
डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये भी एक्सपेरिमेंट ना माइकल फैराडे ने ही किया था। ठीक है, माइकल फैराडे ने ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था ना, ये 1850 में कंडक्ट किया। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उसने क्या किया, एक ट्यूब ली, ग्लास ट्यूब जैसे ये है। ठीक है, उसने एक तो ले ली ये ग्लास ट्यूब। ठीक है, इस ग्लास ट्यूब के अंदर उसने 2 इलेक्ट्रोड्स को फिक्स कर दिया, एक थी कैथोड, एक थी एनोड। ये रहे 2 इलेक्ट्रोड्स, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, इसके बाद उसने ट्यूब को इवैक्यूएट किया, मतलब वैक्यूम पंप लगा के उसने उसमें से सारी हवा को बाहर निकाल दिया। ऐसा उसने क्यों किया, क्योंकि उसने बोला कि अगर इस ट्यूब के अंदर हवा भी रहेगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है उसके साथ भी कुछ ना कुछ मतलब रिएक्शन करें। इस कारण उसने पहले ही हवा को बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसके माइंड में था मैंने एक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करनी है। ठीक है, तो हवा को बाहर निकाल लिया वैक्यूम पंप के थ्रू। फिर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑब्जर्व्ड एट वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज। फिर उसने क्या किया, इस कैथोड और एनोड को बैटरी के साथ जोड़ दिया। अब जो एनोड है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज और जो कैथोड है वो होता है नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, ऐसे उसने मतलब जोड़ दिया। अब उसके बाद क्या किया, उसने देखा कि ये जो इधर से फ्लो होना, डिस्चार्ज होना शुरू हो गया कैथोड रे से। ठीक है, पर उससे वो डिस्चार्ज विजिबल ही नहीं हो रहा था। फिर उसने इसके पीछे एक कोटिंग कर दी जिंक सल्फाइड की। ठीक है, जिंक सल्फाइड की जब उसने कोटिंग की तो देखा जब यहाँ से कैथोड रेज जा रही थी तो वो जब एनोड के बीच से निकलती थी, होल्स किए हुए थे उसने एनोड के ऊपर, तो यहाँ पे ग्लो होता था जिंक सल्फाइड। इससे पता चलता था कि कैथोड रेज जा रही हैं। तो देखो, अब चलो ये पता चल गया कि एक्सपेरिमेंट होना शुरू हो गया, पर ये अब हमने देखना है कि इसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये थी कि कैथोड रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, मतलब उनमें जो भी पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। इसके कारण ही तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, है ना। ठीक है, ये बात हो गई। फिर दीज रेज देमसेल्व्स आर नॉट विजिबल बट कैन बी ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल्स व्हिच ग्लो व्हेन हिट बाय देम। वैसे तो हम कैथोड रेज को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, पर कैसे ऑब्जर्व किया उन्होंने, उसके पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग करके। जब कैथोड रेज उसके ऊपर पड़ती थी तो ये जो थी ये ग्लो करती थी। ठीक है, फिर जो कैथोड रेज हैं वो हमेशा सीधी ही ट्रेवल करती हैं, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। बट अगर इन केस इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट देन दीज कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड। मतलब जब ये डिफ्लेक्ट करेंगी तो इनका जो बिहेवियर है वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स की तरह ही रहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, फिर डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट। मतलब वो जो कैथोड रेज हैं वो ना तो गैस की नेचर पे ना ही मटेरियल की नेचर पे कि जो ये इलेक्ट्रोड्स हैं ये बने कैसे हैं, किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो बाद में चलो ये तो पता चल गया कि कैथोड रेज जो हैं मतलब उनसे हमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मिल गए। ठीक है, तो फिर एक जे थॉमसन ने इनको नाम दिया, जो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे हमारी ये डिस्कवरी हुई कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल है, मतलब वो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो। ठीक है, तो ये जो जे थॉमसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया था, उन्होंने फिर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया जिससे हमें चार्ज टू मास रेशियो मिल गई। ठीक है, तो उसने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ये तो आपको पता है कि जो कैथोड रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। ठीक है, मान लो कि ये है कैथोड, ये है एनोड इलेक्ट्रोड। ठीक है, और ये जो रेज हैं ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हैं।
ठीक है, यहाँ बैटरी लगाई हुई है हमने, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हैं और जाके वो इस बी पॉइंट पे जा रही हैं, ठीक है, ऐसे ये बी पॉइंट पे मतलब सीधी जा रही हैं, ठीक है। फिर उसने क्या किया, उसने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, पॉजिटिव नेगेटिव। जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी तो ये पाथ क्या कर गया, डिफ्लेक्ट कर गया थोड़ा सा, ठीक है। तो नेगेटिव होते हैं तो पॉजिटिव की तरफ बेंड करेंगे, तो ये ऐसे 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 बेंड होके ए पॉइंट पे आ गया, इसे हमने नाम दे दिया ए, ठीक है। फिर उसने सेकंड केस में क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड हटा के उसने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दे दी, नॉर्थ साउथ। फिर उसने देखा कि जो ये थी रेज, ये सी की तरफ इधर को मूव कर गई, क्योंकि नेगेटिव थी पॉजिटिव की तरफ मूव कर गई। तो ये हमारे पास आ गए ABC 3 पॉइंट्स। फिर जे थॉमसन ने दोनों को अप्लाई किया एक साथ, इलेक्ट्रिक को भी और मैग्नेटिक फील्ड को भी। उसने इन दोनों को ऐसे मतलब फिक्स करके वैल्यूज निकाली जिससे हमें चार्ज टू मास रेशो मिला। तो लेकिन उसने देखा कि ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही थी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज, कैथोड रेज में मैग्नीट्यूड कितना है नेगेटिव चार्ज का, उसके साथ ही वो डिफ्लेक्ट फिर करती हैं, और मास कितना है पार्टिकल का। फिर उसने रेशो निकाली चार्ज टू मास की, वो हमारे पास आई 1.758820, 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, ठीक है। तो ये वैल्यू उसने निकाल ली। उसके बाद क्या हुआ, अब जब हमें ये तो पता चल गया कि चार्ज टू मास रेशो क्या है, पर एक थे फिर R.A. मिलिकन साइंटिस्ट, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम चार्ज भी निकालें, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है। तो फिर उन्होंने एक मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया। सो इन दिस एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, एक ऐसे चैम्बर लिया जिसके अंदर उन्होंने ऑयल ड्रॉप्स डाल दी, दो उन्होंने इधर क्या फिक्स कर दी, इलेक्ट्रोड्स, एक थी एनोड एक थी कैथोड। तो इसके जब बीच में ये जब जा रहे थे ऑयल ड्रॉप्स, तो उसने बाहर से इसके ऊपर क्या देना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी देनी शुरू कर दी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ उसने देखा कि ऑयल ड्रॉप्स यहाँ पे मूव कर रहे थे, ठीक है। तो फिर उसने इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाया, कम किया, उनकी मतलब एक निकालने के लिए कि चार्ज है कितना उसके ऊपर, ऑयल ड्रॉप्स के ऊपर जो वो मूव कर रहे हैं। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट से उसको पता चला कि जितना भी जो ये चार्ज है, ठीक है, ये हमेशा ई कोई है जिसका वो मल्टीपल आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे उसे पता चला कि जो ये ई है इसकी वैल्यू है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। फिर अगर हमारे पास ई की वैल्यू आ गई तो चार्ज और मास की रेशो तो हमें पता है जो ये है, ठीक है। फिर मास भी हम निकाल सकते हैं, मास निकालने के लिए ऐसे होगा, ये फॉर्मूला लगेगा, तो ये लगा के पूरा हमारे पास मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन भी आ गया जो है 9.1094 इंटू 10⁻31 kg. So this is the mass of electron. तो नेक्स्ट है अब हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो अब हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली, चार्ज निकाल लिया, उसका मास निकाल लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास जो चीज़ है वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो हमने देखा कि एटम के अंदर जो एक पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, पर एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होता है जिसे हम कहते हैं प्रोटॉन। तो ये जब डिस्कवर हुआ ना, तो इसकी डिस्कवरी की हुई 1917 में, तो ये रदरफोर्ड ने की थी। ये मतलब बिल्कुल एक तरह का सेम ही उन्होंने ट्यूब ली जैसी उन्होंने उस केस में ली थी कैथोड रेज वाले एक्सपेरिमेंट के केस में। तो इसमें उसने क्या कुछ चेंजेस किए कि उसने ना इसको दो फिक्स कर दिए इलेक्ट्रोड्स, एनोड और कैथोड।
उस केस में उसने एनोड को परफोरेट किया था और उसके पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग की थी। इस केस में उसने कैथोड को परफोरेट करके यहाँ जिंक सल्फाइड की कोटिंग की, और जिसमें मतलब ग्लो होगा जब ये इधर को रेज आएंगी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रेज हैं जो एनोड से निकल रही हैं, तो ऑब्वियस है ये नेगेटिव चार्ज की तरफ ही आएंगी, मतलब कैथोड की तरफ ही आएंगी। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंट था कि जैसे कैथोड रेज भी डिपेंड नहीं करती थी मटेरियल पे, ये भी नहीं डिपेंड करती। ठीक है, पर ये डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन दी कैथोड रेज। जो ये रेज एनोड से निकल रही है ना, इन्हें हम कहते हैं कैनाल रेज। ठीक है, तो ये जो कैनाल रेज हैं ये गैस पे डिपेंड करती हैं, जो भी इसके अंदर गैस प्रेजेंट होगी। ये क्यों? क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं ये इन गैस के ही आयंस होते हैं जो इस तरफ आ रहे हैं। ठीक है, इस कारण ये डिपेंड करती हैं इस पे। फिर चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड्स ऑन द गैस फ्रॉम विच दीज ओरिजिनेट। बिहेवियर इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट टू द कैथोड रेज। कैथोड रेज से ऑपोजिट है। फिर द स्मॉलेस्ट एंड lightest positive ion was obtained from hydrogen and was called proton। जो smallest और lightest ion find out हुआ वो हाइड्रोजन का था, जिसे हमने नाम दिया प्रोटॉन। तो ऐसे हुई प्रोटॉन की डिस्कवरी। तो इसके बाद हमने देख लिया कि एटम में एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है, एक नेगेटिवली चार्ज आयन है। ऑन दी अदर हैंड एक न्यूट्रल आयन भी उसके अंदर प्रेजेंट है एटम में, जिसे हम नाम देते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये जब डिस्कवरी ये की थी शैडविक ने इन 1932। ठीक है, तो उसने इसमें क्या किया था कि जेम्स शैडविक फायर्ड अल्फा रेडिएशन एट बेरिलियम शीट फ्रॉम पोलोनियम सोर्स। दिस लेड टू प्रोडक्शन ऑफ एन अनचार्ज्ड पेनिट्रेटिंग रेडिएशन। उसने एक मतलब बिल्कुल लेड शीट लगा के उसके ऊपर से बोम्बार्ड करवाए थे अल्फा रेडिएशन को। दीज रेडिएशन वाज मेड इंसिडेंट ऑन पैराफिन वैक्स, अ हाइड्रोकार्बन हैविंग रिलेटिवली हाई हाइड्रोजन कंटेंट। इनको उन्होंने इसके ऊपर इंसिडेंट करवाया, जो पैराफिन थी। ठीक है, फिर दी प्रोटॉन्स एजेक्टेड फ्रॉम द पैराफिन वैक्स was observed with the help of ionization chambers। जितने भी इसके अंदर से प्रोटॉन इजेक्ट हुए वो उन्होंने फिर मतलब उनको ऑब्जर्व कर लिया। फिर द रेंज ऑफ लिबरेटेड प्रोटॉन्स वाज मेजर्ड एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द अनचार्ज्ड रेडिएशन एंड द एटम्स ऑफ द सेवरल गैसेस वाज स्टडीड बाय शैडविक। ठीक है, फिर बाकी जो भी लिबरेट होके प्रोटॉन निकले थे या जो भी था वो उसने स्टडी किया शैडविक ने। फिर उसने कंक्लूड किया, ही कंक्लूडेड दैट अनयूजुअली penetrating radiation consisted of uncharged particles having the same mass as proton। These particles were later termed neutrons। उसने डिस्कवर किया कि जो ये इजेक्ट हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इनमें मतलब कुछ तो न्यूट्रॉन्स कुछ तो प्रोटॉन्स हैं, पर कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स हैं जिन पे कोई भी चार्ज नहीं है पर उनका जो मास है वो सेम एज प्रोटॉन है, तो उसने इनको नाम दे दिया न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ऐसी डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन की। तो अब हमने जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स करे, ठीक है, उसमें था प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रॉन को स्मॉल n, इलेक्ट्रॉन को स्मॉल e। मास ये है सबका। ठीक है, तो चार्ज कितना होता है प्रोटॉन पे +1, न्यूट्रॉन में अनचार्ज और इस पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। So today we have discussed about the discovery of proton, neutron and electron. I mean all these subatomic particles. So I hope you found this video helpful, and please like, share, subscribe the chemistry box. Also hit the bell icon. See you in the next class. Bye bye.